धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी जो है वो सूफी साहित्य के इसमें पता किस में मिलती है, निजामुद्दीन औलिया के मालफुजात। मालफुजात का मतलब होता है कि उनके प्रवचन जो थे ना, जो लिखे गए हैं वो, है ना। जैसे कि फ़ैद अल फुआद चिश्ती संप्रदाय की आध्यात्मिक प्रथाओं और मान्यताओं की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। फरीदुद्दीन बाबा फरीद जो है ना, उनकी जीवनी ना, उनके शिक्षाओं, उनके चमत्कारों का विस्तार से वर्णन करती है इसके काल का, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस काल के सामाजिक उनका जो रहन सहन था उसके बारे में हमें पता चलता है कि आम जनता क्या कर रही थी, इसके बारे में पता चलता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जो थे अमीर खुसरो, उन्होंने ना फारसी और हिंदवी दोनों में लिखा है। और दीवान और खमसा जो उनकी रचनाएं हैं ना, वो दिल्ली सल्तनत के सामाजिक परिवेश का एक चित्रण प्रस्तुत करती हैं। उसमें ना नैतिकता, प्रेम, सामाजिक न्याय आदि के बारे में लिखा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है उस काल का। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं ना, उनमें जो लिखा गया है वो हिंदू और जो मुस्लिम धर्म था ना, उसके बीच में जो परस्पर क्रिया हुई थी, जो समन्वय हुआ था संस्कृति का, तो उसके बारे में भी वो हमें जानकारी देती है। रबिया अल अदविया जो है वो पहली मतलब प्रसिद्ध महिला सूफी संत है ये एक, है ना। और इसका भी बहुत योगदान था, ये ईश्वर के प्रति समर्पण थी और मतलब एक महिला संत थी ये, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इस काल की। कौन? रबिया अल अदविया। ओके। सैयद मोहम्मद बिन मुबारक किरमानी द्वारा सियार उल औलिया ये पुस्तक जो है वो दिल्ली सल्तनत के सूफी संतों के जीवन का दस्तावेजीकरण करती है, और जो अभिजात वर्ग के साथ उनकी बातचीत भी शामिल है। सूफी संतों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले राजनीतिक प्रभाव और राज्य और जनता के बीच मध्यस्थता में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालती है। जो चिश्ती संप्रदाय था ना, उसका इतिहास है, जैसे उनकी संतों की जीवनी है, जैसे जमाली कम्बोह द्वारा लिखित सियार अल अरीफीन दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक परिदृश्य का ऐतिहासिक विवरण प्रदान करती है। ये ग्रंथ सूफी संतों के जीवन और शासकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन करते हैं, जो उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल पर एक परिदृश्य प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ना हम मुगल काल की जो पुस्तकें थी और उनके लेखक थे उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखा था। बादशाहनामा जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। मासिरे आलमगिरी जो है वो सकी मुस्ताद खान ने लिखा था। रुकात ए आलमगिरी जो है वो औरंगजेब ने लिखा था। तबकात नासिरी जो है वो मिनहाजुल सिराज ने लिखा था। मुंतखिब उल तवारिक जो है वो बंदायूनी ने लिखा था। तारिख फरिश्ता जो फरिश्ता ने लिखा था। पद्मावत जो है मलिक महमूद जायसी ने लिखा था। तारिक ए रसीदी जो है वो मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखा था। तोहफा ए अकबर शाही जो है वो अब्बास खान सरवानी की थी। अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा था। सिख गुरु जो थे उनका क्रम हम देख लेते हैं। गुरु नानक जी थे सबसे पहले, वो 1469 से 1539 तक रहे थे। गुरु अंगद जी हैं वो 1539 से 1552 तक। गुरु अमरदास जी 1552 से 1574 तक। गुरु रामदास जी 1574 से 1581 तक। गुरु अर्जुन देव जी 1581 से 1606 तक। गुरु हर गोविंद जी 1606 से 1645 तक। गुरु हर राय जी 1645 से 1661 तक। गुरु हरकिशन जी 1661 से 1664 तक। गुरु तेग बहादुर जी 1664 से 1675 तक। गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से 1708 तक। सबसे पहले नानक जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये थे। ओके। मत विलास पर हसन जो है ना, वो एक संस्कृत नाटक है जो 7वीं शताब्दी में लिखा गया था। तमिलनाडु में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखे गए 2 उत्कृष्ट एकांकी नाटकों में से एक है। ये एक व्यंग्य ग्रंथ है जो बौद्ध, जैन और शैव धर्म के ऊपर उनके विधर्मी जो कपालिक पशुपति शैव संप्रदायों की विचित्रताओं का उपहास करती है ये। और 7वीं सेंचुरी में पल्लव साम्राज्य की राजधानी कांचीपुरम नाटक की पृष्ठभूमि के रूप में ये कार्य करती है। और नाटक सत्ययोमा नामक एक कपालिक भिक्षु और उसकी पत्नी देवसोमा के जंगली व्यवहार के साथ साथ उनके खोपड़ी के कटोरे की चोरी और उसके बाद उसकी खोज पर केंद्रित है। काव्यादर्श जो पुस्तक है वो धनदिन एक उल्लेखनीय संस्कृत विद्वान थे जो पल्लव काल के दौरान फले फूले। उन्होंने काव्यादर्श नामक पुस्तक लिखी। काव्यादर्श में दंडिन ने कहा कि कविता की सुंदरता उसके अलंकारित उपकरणों के उपयोग पर निर्भर करती है, जिसमें से उन्होंने 36 किस्मों को पहचाना। वे गुण प्रस्थान के मुख्य समर्थक थे। इस मान्यता के अनुसार कविता में श्लेष, शब्द क्रीड़ा, प्रसाद, समता, माधुर्य, अर्थ व्यक्ति और ओज जैसे गुणों या गुणों की
आवश्यकता होती है। कविता में इनमें से किसी एक गुण या इसके मिश्रण की उपस्थिति होती है। एक पुस्तक है कल्लदम। कल्लदम को तिरुक्कोवेयार की व्याख्या के रूप में लिखा गया था, जो संत मणिक व सागर द्वारा रचित तमिल शैव ग्रंथ शैव धर्म के प्रमाणिक साहित्य का हिस्सा है। अपने लेखक कल्लदानार के नाम पर यह रचना संभवतः 13 सेंचुरी ईस्वी की है। यह सेक्कीझार के पेरिया पुराणम से काफ़ी हद तक प्रभावित है। कल्लदनार ने तिरुक्कोवेयार से 100 रहस्यवादी प्रेम प्रसंगों को यादृच्छिक रूप से चुना और उन्हें 100 रिक्त छंदों में विस्तृत किया। पारंपरिक संगम काव्य शैली को फिर से बनाने का उनका उत्साही प्रयास उनके द्वारा चुने हुए विषयों और उनके द्वारा लिखे गए पवित्र तरीकों से स्पष्ट है। हालांकि कल्लदनार ने अपना नाम मदुरै के सोमसुंदर को समर्पित किया, लेकिन संत मणिक व सागर ने अपना काम चिदम्बरम के नटराज को समर्पित किया। लेखन में शैव धर्म की गुणों की प्रशंसा की गई है और शिव की पूजा की गई है। आदि पुराण जो है वो कन्नड़ के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक आदि कवि पंपा अपनी पुस्तक आदि पुराण 941 के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसे राष्ट्रकूटों के काल में लिखा गया था। यह ग्रंथ चंपस में रचित है, जिसमें प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवनी का वर्णन है। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि ने 1540 में अवधी की हिंदुस्तानी भाषा में महाकाव्य पद्मावत लिखा था। यह अभी भी मौजूद महत्वपूर्ण अवधी ग्रंथों में से सबसे पुराना है। यह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ की रानी पद्मावती के लिए लालसा के बारे में एक रूपक आधारित काल्पनिक कहानी बताता है और यह उस समय के सूफी साहित्य का एक प्रसिद्ध टुकड़ा है। तारिक ए फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक ए फिरोज शाही नामक उपन्यास लिखा। तत्कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक तक दिल्ली सल्तनत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तारिक ए फिरोज शाही या तारिक ए फिरोज शाही में अनुवादित किया गया था। उनके अन्य लेखकों में मासीर सआदत सैयदों के अच्छे कार्य, सुना ए मुहम्मदी मुहम्मद की प्रशंसा, लुब्बतुल तारिक, तारिक ए बरमकी, हसरतनामा, इनायतनामा ए इलाही, सालवत ए कबीर और शामिल हैं। तारिक ए बरमकी। बाबरनामा जो है बाबरनामा जिसे तुजु के बाबरी के नाम से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक और तैमूर के परपोते बाबर द्वारा लिखे गए संस्करणों का संग्रह है। इसका मोटे तौर पर अनुवाद बाबर का इतिहास या बाबर के पत्र के रूप में किया जाता है। यह चगताई में लिखा गया है। अकबर के शासन काल के दौरान अब्दुल रहीम खान का एक मुगल दरबारी ने तुजु के बाबरी का पूरा फारसी में अनुवाद किया और इसे बाबरनामा नाम दिया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला बाबर की आत्मकथा को तुजु के बाबरी के नाम से जाना जाता है। तुर्की भाषा में लिखी गई इस पुस्तक में उसने भारत और अपने प्रभुत्व का शानदार विवरण दिया है। हुमायूंनामा, हुमायूं के जीवन और सिंहासन पर चढ़ने का विवरण देने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण रचना हुमायूंनामा है, जिसे उनकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। आईने अकबरी, आईने अकबरी 16वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा फारसी में रचित यह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल पर केंद्रित है। अबुल फजल ने 1589 में शुरू होने वाले अकबरनामा पर काम करते हुए 13 साल बिताए। अकबरनामा में 3 पुस्तकें शामिल हैं। पहली पुस्तक का विषय अकबर के पूर्वज थे। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। आईन अकबरी तीसरी है। इसमें अकबर के साम्राज्य के प्रशासन, परिवार, सेना, वित्त और भूगोल को शामिल किया गया है। यह भारत में रहने वाले लोगों के रीति रिवाजों, संस्कृति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। साथ ही इसमें फसलों, पैदावार, कीमतों, वेतन और राजस्व पर सांख्यिकीय जानकारी भी शामिल है। अकबरनामा, तीसरे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास अकबरनामा में समाहित है, जिसे कभी कभी अकबर की पुस्तक 1556 से 1605 भी कहा जाता है। इसे अबुल फजल इब्न मुबारक ने लिखा था, जो अकबर के दरबारी इतिहासकार और जीवनीकार भी थे और उन्हें स्वयं सम्राट ने आदेश दिया था। यह उनके जीवन और उनके द्वारा जिए गए युगों के बारे में रंगीन और गहन विवरण प्रदान करता है, जो मुगलों की साहित्यिक भाषा फारसी में लिखा गया है। यह बाबरनामा के बाद प्रकाशित हुआ था, जो उनके दादा बाबर द्वारा लिखित एक अधिक अंतरंग स्मरण था, जो राजवंश के संस्थापक भी थे। इसे इस तरह से बनाया गया था, भव्य चित्रों के साथ पांडुलिपियों के रूप में। पातशाहनामा,
शाहजहाँ के शासनकाल का आधिकारिक दृश्य इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित बादशाहनामा एक संपूर्ण विवरण प्रदान करता है। बादशाहनामा या बादशाहनामा के रूप में जाना जाने वाला प्रकाशनों का एक संग्रह मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास के रूप में कार्य करता था। ये किताबें शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में जानकारी की सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। शाही कार्यशालाओं में प्रतियों को भव्य रूप से चित्रित किया गया था और कई मुगल लघु चित्रों से अलंकृत किया गया था। रिहला द एडवेंचर्स मोरक्को के एक साहसिक इब्न बतूता ने रिहला द एडवेंचर्स नामक पुस्तक लिखी। इब्न बतूता ने 1332 से 1333 ईस्वी में भारत आने के बाद 1342 में सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन की यात्रा की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान उन्होंने उन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने रिहला में अपनी यात्रा संबंधी राय उचित औचित्य के साथ प्रस्तुत की है। यहाँ हम रिहला का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि प्राचीन अजनबी भारत को किस तरह दिखते। आलमगीरनामा मिर्जा मुहम्मद काजिम द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के दौरान के समय का इतिहास प्रस्तुत करती है। शाहनामा जिसे राजाओं की पुस्तक के नाम से जाना जाता है 60,000 से ज़्यादा दोहों वाला एक महाकाव्य है जिसे 1010 ईस्वी में लिखा गया था। इसे अबू अल कासिम फिरदौसी ने लिखा था। कई शताब्दियों से इस कहानी की विस्तृत और विशिष्ट व्याख्याएं की जाती रही हैं। रामचरितमानस तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। इनकी रचना अवधि में की गई थी। रामायण की रचना कलयुग में हुई थी। रामचरितमानस में राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। राम के कार्यों को दुनिया में बुराई को जड़ से खत्म करने और धर्म की स्थापना करने के लिए उचित दृष्टिकोण के संदर्भ के रूप में संदर्भित किया गया था। किताबुल हिंद अल बरूनी ने भारत की यात्रा करने और भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के बाद किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत का इतिहास लिखी। महमूद गजनवी के सबसे महान बुद्धिजीवियों में से एक अल बरूनी या अबू अल रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी एक प्रसिद्ध दार्शनिक गणितज्ञ और इतिहासकार थे। अमुक्तमाल्यदा 16वीं शताब्दी के आरंभ में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने तेलुगु महाकाव्य अमुक्तमाल्यदा लिखा था। अमुक्तमाल्यदा का अनुवाद इस प्रकार किया गया है वह है जिसने माला स्वयं पहनने के बाद उसे अर्पित किया। अमुक्तमाल्यदा जिसे एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। गोदा देवी जिसे अंडाल के नाम से भी जाना जाता है की शादी की कहानी बताती है जो एक तमिल कवि और पेरियाल वार की बेटी थी और हिंदू देवता रंगनायक जो विष्णु के अवतार हैं। मनुचरितम अल्लासानी पेदन्ना अष्ट दिग्गजों में से एक कृष्णदेवराय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उन्हें आंध्र कविता पितामग के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें उनकी पुस्तक मनुचरितम और हरिकथा सारम के लिए जाना जाता है। तबकाते नासिरी फ़ारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज द्वारा लिखित तबकाते नासिरी आदम के समय से लेकर 1260 ईस्वी तक इस्लामी दुनिया के इतिहास का वर्णन करता है। गुलाम वंश के शासक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 66 के लिए यह राजनीतिक इतिहास फ़ारसी में लिखा गया था। तुगलकनामा भारत में दिल्ली सल्तनत पर 1325 से 1351 तक सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का एक ऐतिहासिक वर्णन तुगलकनामा के नाम से जाना जाता है। इसमें तुगलक वंश के शासन का भी विवरण है। फारसी इतिहासकार और इतिहासकार अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा था। खुसरो सुल्तान के दरबार में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उन्होंने सलाहकार इतिहासकार और कवि के रूप में काम किया। उनके ऐतिहासिक लेखन में मध्यकालीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के बारे में गहन जानकारी दी गई है। राजतरंगिणी कलहन के इसके बारे में तो पता ही है।